कीजिए। नेता आपको ट्रीट भी करते हैं। इतना बड़ा रोड बना हुआ है और आपके गांव में घुसे हैं तो हमको 20 मिनट आने में लग गए। ठीक है, ये दुर्दशा है, यही लोकतंत्र की दुर्दशा है जिस दुर्दशा में आप लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि आप लोग भी नागरिक हुए नहीं है, क्योंकि अनपढ़ होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण आप बहुत छोटे छोटे चॉकलेट में फंस जाते हैं, जिसके वजह से वो आपका वहीं पे लास्ट 3 डेज का जो चुनावी मोमेंट का टाइम होता है, उस समय आपके पास कुछ चॉकलेट पहुंचा के फिर 5 साल आपसे मिलने नहीं आते हैं। आपके सुख दुख के सार्वजनिक चीजों को कौन खड़ा करेगा? बगल में नाली ऊंचा बन गया है, रोड गड्ढा इतना हो गया है, सब जगह टूटा फूटा है, ये कौन बनाएगा? अब बनवाने की प्रक्रिया तो आप लोगों के हाथ में थी, मगर जिस समय चुनाव हुआ था उस समय तो हमारे समझ में, हमें एक अनुमान है, जब से मैं 1.5 साल से घूम रहा हूँ, सच्चाई बताता हूँ, जिन जिन गांवों में आपको जान के हैरत होगा कि वोट देने का प्रक्रिया ये जो आज सबको बराबर वो नहीं था। उस समय महिलाओं को वोट देना ही नहीं था, सबसे पहला यही आधा आबादी को काट दिया। दूसरा, जमींदारों का 100 वोट था और आपका 1 वोट था। मतलब कि ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पे समानता था ही नहीं। ये बाबा साहब का देन है कि सारे गरीब अमीर अनपढ़ पढ़े लिखे सभी को आपके हाथ में वोट का अधिकार दिया, और उस वोट के अधिकार के वजह से ही 5 साल में ही एक बार नेता कम से कम आपके दरवाजे तक आता है। ये बाबा साहब का देन है, ठीक है ना? तो जब बाबा साहब, एक हाथ में इनका किताब है, देख लीजिए, और एक हाथ में अंगुली ऐसे करते हैं, ये संकेत है, ये किताब पढ़ने के लिए कहते हैं, ठीक है ना? किताब धोने के लिए नहीं कहते हैं। किताब आप पढ़ेंगे ना तब आप नागरिक बनेंगे। अभी हम लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं एक तरह से प्रजा है, और बाद में समाज के उन लोगों को जो तथाकथित तौर पे अपने को पंडित मानते थे, उनसे साथ करके और अपनी बातों को खड़ा किए आज तक जिंदा है। तो सबसे पहले तो आपके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, एक साथ गम खाइए, मगर पढ़ाइए, ठीक है ना? इस गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का एक ही रास्ता है कि जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपके किसी भी अधिकारों का कोई हनन नहीं करेगा। आज के परिवेश में मैं अभी बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि ये वो व्यक्ति हुए जो इनके बाद के कालखंड में जब भारत आजाद हो रहा था तो आपको कैसे अधिकार दिया जाए, इसके लिए बहुत लड़ी, इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। अलग अलग जो भी उनके बारे में बोलने लगे, मगर सामने बैठ के रविदास जी के साथ कभी नहीं बात कर पाए। तो उनके जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा आप ये ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। जयंती मनाना अच्छी बात है, पर उस व्यक्तित्व से कुछ सीखना सबसे बड़ी बात है। वो आप देखिए कि बचपन से पढ़ने में बड़ी कुशाग्र थे और शारदानंद जी के गुरुकुल में पढ़ते थे। हुआ ऐसा कि वो जो 12-13 साल के हुए तो पढ़ने में बड़ी तेज थे। अगर कोई टीचर उनको कुछ बताता था उससे 10 गुना ज्यादा सीख लेते थे। तो जो बगल के लड़के थे जो मन समाज से थे, उनको उनसे प्रतिस्पर्धा होने लगा। बाद में पंडित समाज में लोगों ने उन्हें गुरुकुल से निकलवा दिया और शारदानंद जी ने उनको अपने घर पे रख के अपने परिवार के साथ शिक्षा दीक्षा दिए। फिर वो रामानंद समुदाय से जुड़ के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए। मतलब कि पहले उन्होंने जिसमें 33 से लेकर और 1536 के आसपास में वो रहे हैं। अब उस समय पढ़ने की विधा क्या थी, गुरुकुल की व्यवस्था थी, बहुत ही मूर्धन्य व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, तभी वो गुरुकुल में गए होंगे। जाति में बांध देना समझता हूँ कि उनका अपमान है। वो जो 700 साल 600 साल तक अगर कोई आदमी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से जिंदा है तो उसमें बहुत विलक्षण क्षमता हो। वीर जी उसी कड़ी में हुए, उसी कड़ी में पेरियार साहब हुए, महात्मा फूले हुए, ऐसे बहुत लोग हुए जो पिछड़ा दलित अति पिछड़े समाज से आए और वो अपनी जीवन में शिक्षा को ग्रहण कर एक ऊंचाई तक गए। समाज की जो व्यवस्था है उसमें उनको डिस्क्रिमिनेशन, उस तरह से ह्यूमिलिएशन झेलना भी पड़ा है, और उन्होंने उसका प्रतिकार दूसरे रूप में किया, जवाब दिया, उस शिक्षा से दिया। वो लड़ाई झगड़ा डंडा भांज के नहीं किया।